बिहार की राजनीति में बड़ा नाम रहे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी दुनिया को अलविदा कह गए हैं। लंबी बीमारी से जूझने के बाद उन्होंने आखिरकार दिल्ली एम्स में अपनी अंतिम सांस ली। वे पिछले करीब 6 महीने से यहां कैंसर का इलाज करवा रहे थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। विरोधी दल के नेताओं ने भी उनके निधन पर अपनी संवेदना प्रकट की है। बिहार की राजनीति में ये कद्दावर छवि के नेता थे, जो बिहार की राजनीति की हर नब्ज को समझते थे। सक्रिय राजनीति में दशकों गुजार चुके सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अपने अंतिम समय तक वे बिहार से राज्यसभा के सदस्य रहे। ये तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे वे अपनी बड़ी विरासत छोड़ गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करते हुए उन्होंने अपनी संपत्तियों को लेकर जो घोषणा की थी, उसके मुताबिक सुशील कुमार मोदी कुल 5,64,43,346 रुपए की चल अचल संपत्ति के स्वामी थे, जिसमें से इनके नाम से 3,65,186 रुपए की चल संपत्तियां, जबकि 1,99,43,200 रुपए की अचल संपत्तियां भी थीं। उन्होंने बॉन्ड्स या शेयर्स में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। नामांकन भरने तक इनके नाम से कोई एनएसएस पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं था, जबकि इनके और इनकी पत्नी के नाम से 97,666 रुपए की अलग अलग बीमा पॉलिसीज हैं। दिवंगत बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी की घोषित संपत्तियों के मुताबिक सुशील मोदी और उनकी पत्नी के नाम से कुल 26,64,000 रुपए मूल्य की ज्वेलरीज हैं। इनमें 105 ग्राम सोना सुशील मोदी के नाम से था, जिसकी कीमत 5,04,000 रुपए बताई गई थी, जबकि इनकी पत्नी के नाम से 450 ग्राम सोने की ज्वेलरीज हैं, जिसकी कीमत उस समय 21,60,000 रुपए बताई गई थी। इसके वर्तमान मूल्य में अब घटत या बढ़त संभव है। दिवंगत राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अचल संपत्तियों की बात करें, इनके पास कोई गैर खेतीहर भूमि भी नहीं थी। इनकी और परिवारजनों की आवासीय इमारत की कीमत हलफनामे में 1,99,43,200 रुपए बताई गई थी। हालांकि इनके नाम से कोई कमर्शियल बिल्डिंग भी नहीं थी। इनकी अन्य संपत्तियों की कीमत इन्होंने 57,51,018 रुपए बताई थी। सुशील मोदी राजनीति के पुरोधा कहे जाते थे, जो बिहार में बीजेपी की स्थिति मजबूत करने और पार्टी कैडर को मजबूत करने के लिए निरंतर काम करते रहे। बीजेपी ने इनके निधन को पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।